पश्चिमी एशिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन इस बार युद्ध की बिसात 2003 के इराक युद्ध से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खाड़ी देशों के बदले रुख और ईरान के मजबूत क्षेत्रीय नेटवर्क ने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। इस संभावित युद्ध की सबसे चौंकाने वाली खबर खाड़ी देशों की अमेरिका के लिए ना है, यानी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी धरती, हवाई क्षेत्र या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ईरान की सीधी चेतावनी का नतीजा है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके पड़ोसी देशों के एयरबेस से कोई भी अमेरिकी विमान उड़ान भरता है, तो फिर ईरान की मिसाइलें उन देशों के तेल ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगी। सऊदी अरब का विजन 2030 और यूएई का वैश्विक व्यापारिक मॉडल किसी भी तरह के युद्ध का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कतर का अल उदैद जैसा विशाल एयरबेस, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य केंद्र है, इस जंग में बेकार साबित हो सकता है। अमेरिका के लिए चुनौती केवल ईरान की भौगोलिक स्थिति नहीं, बल्कि उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी है। ईरान ने सालों की रणनीति के बाद यमन, लेबनान और इराक में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि अमेरिका को घेरने के लिए उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है। हूती विद्रोही लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को रोककर वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की क्षमता रखते हैं। हिजबुल्लाह के पास इतना बड़ा मिसाइल जखीरा है कि वो इसराइल को युद्ध में उलझाकर अमेरिका की पूरी रणनीति को अस्त व्यस्त कर सकता है। इराक में मौजूद ईरान समर्थक मिलिशिया गुट वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। कुल मिलाकर इन 6 देशों का समर्थन ईरान को एक अदृश्य ढाल प्रदान करता है, जिससे टकराना अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। बिना क्षेत्रीय बेस के अमेरिका को अब पूरी तरह से अपने विमान वाहक पोतों पर निर्भर रहना होगा, लेकिन समुद्र से हमला करने की भी अपनी सीमाएं हैं। इसके अलावा ईरान के पास होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने का विकल्प हमेशा खुला है, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जो कि अमेरिकी सरकार के लिए किसी राजनीतिक आपदा से कम नहीं होगी। वर्तमान स्थिति ये है कि अमेरिका के पास ताकत तो है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए जगह और विश्वसनीय साथी नहीं है। ईरान की कूटनीति ने उसे क्षेत्रीय रूप से सुरक्षित कर लिया है। अगर युद्ध छिड़ता है तो ये केवल 2 देशों की जंग नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगी। जाहिर है कि अमेरिका अब सीधे हमले के बजाय ईरान के भीतर चल रहे नागरिक असंतोष और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए उसे कमजोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल अरब देशों की तटस्थता ने ईरान को एक बड़ा ऊपरी हाथ दे दिया है। अगर जंग छेड़ी तो छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका की तरफ से जैसे जैसे जंग के जहाज मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वह न तो घबराया है और न ही इससे अनजान है। तेहरान बहुत पहले से अमेरिका की चाल को भांप चुका है और अब वह चील की तरह नजर गड़ाए बैठा है। इस बार चेतावनी शब्दों में नहीं है, बल्कि तस्वीरों में दी गई है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने एक AI जनरेटेड वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को सीधे निशाने पर दिखाया गया है। वीडियो में ड्रोन स्टाइल कैमरा अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर चक्कर लगाता है, मानो यह बताने की कोशिश हो कि ईरान की निगाह में अब कुछ भी छिपा नहीं है। वीडियो में आगे एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होती दिखाई देती है, जो समुद्र में मौजूद USS अब्राहम लिंकन को चीरती हुई 2 टुकड़ों में बांट देती है। आग, धमाके और उड़ते हुए फाइटर जेट्स, ये सब कुछ एक सिमुलेशन है, लेकिन संदेश बिल्कुल असली है। ईरान का साफ कहना है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ जवाब नहीं होगा, बल्कि पूरी जंग होगी। IRGC का दावा है कि यह कोई मौजूदा ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक संकेत कि ईरान पूरी तरह तैयार है। IRGC प्रमुख जनरल मोहम्मद पाकपुर ने भी बयान देकर इस संदेश को और तेज कर दिया है। उनका कहना है कि ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, उंगली ट्रिगर पर है और सुप्रीम लीडर के किसी भी आदेश को लागू करने में 1 सेकंड की देरी नहीं होगी। ईरान ने अमेरिका और इस्राइल दोनों को आगाह किया है
किसी भी गलत अंदाजे की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। तेहरान का साफ कहना है, गलती से भी हमला मत करना। इसी बीच अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत कई युद्धपोत, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट की ओर भेजे जा चुके हैं। ब्रिटेन ने भी कतर में अपने फाइटर जेट्स तैनात करने का ऐलान कर दिया है। यानी समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों पर तैयारियां चल रही हैं। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर जंग शुरू हुई तो मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी बेस वैध टारगेट होगा। इस टकराव की आग सिर्फ बाहर नहीं, ईरान के अंदर भी सुलग रही है। देश के भीतर महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की गई है। ईरान की एजेंसियों ने कई कथित आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है, जिन्हें उनके किए की सजा दी जा रही है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक सैकड़ों लोग ईरान में मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए। अमेरिका और इसराइल खुले तौर पर इन प्रदर्शनों के समर्थन में खड़े हुए, जबकि ईरान इसे अंदरूनी मामलों में दखल और साजिश बता रहा है। इसी तनाव के बीच खबरें आई हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी अब एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है, जहां से वे सीधे तौर पर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। कब क्या एक्शन लेना है, कैसे किस देश पर हमला करना है, कैसा जवाब होगा, ये सब कुछ वो वहीं से ऑपरेट करेंगे। यानी तस्वीर साफ है, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ईरान अमेरिका को यह जता चुका है कि वह डर में नहीं, तैयारी में है। अगर जंग हुई तो वह अचानक नहीं होगी, बल्कि पहले से देखी, समझी और सोची गई होगी। तेहरान का साफ संदेश बिल्कुल सीधा और सटीक है, हमला मत करना, क्योंकि इस बार जवाब सीमित नहीं होगा। ईरान ने इस बार अमेरिका को चेतावनी शब्दों में नहीं बल्कि एक सख्त और सोच समझकर जारी किए गए वीडियो के जरिए दी है। इस वीडियो में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को बेहद करीब से दिखाया गया है। कैमरा इतना पास है कि यह साफ संदेश देता है, ईरान देख रहा है, पहचान चुका है और अगर जरूरत पड़ी तो निशाना लगाने में देर नहीं करेगा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने इस फुटेज के साथ साफ कहा, छिपने का कोई फायदा नहीं। ईरान का दावा है कि भले ही वीडियो पुराना हो, लेकिन संदेश बिल्कुल नया है। यह कोई मौजूदा ऑपरेशन का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि तैयारी का ऐलान है। लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आईआरजीसी ने खुले तौर पर कहा है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ईरान ने अपने पिछले अनुभवों की ओर इशारा किया है। यमन के हूती लड़ाकों समेत ईरान समर्थित ताकतों द्वारा किए गए हमले इसकी मिसाल हैं। बता दें कि इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे ये बताया जा रहा कि आईआरजीसी के ड्रोन्स ने अमेरिका के बढ़ते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को रिकॉर्ड कर लिया है। हालांकि इस वीडियो को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिली, लेकिन ईरान की तरफ से अब अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है। यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी युद्धपोत तेजी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं और पूरे क्षेत्र में तनाव अपनी चरम पर पहुंच चुका है।